हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि मई महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप में से अगर किसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स जो कि स्पेसिफिकली 100% गारंटीड आपके लिए काम करेंगे, यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जिसमें आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। अगर मैं उसके सोल्यूशंस दूँगी और अगर कोई रेमेडीज़ भी चाहिए दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, एंड वो अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इन डेप्थ गाइडेंस इस महीने का मिल जाएगा। सो यहाँ पे एरीज, आई सी दैट एम्परर इज़ इन योर एनर्जी। सो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ जो आपके कंट्रोल में आ रहा है। अभी पहले अगर उसमें चैलेंजेस थे, स्ट्रगल था, डिफेंड करना पड़ रहा था, वेरी वेल कुड बी एम्परर एंड द एम्प्रेस, इधर योर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इज गेटिंग कंबाइंड। ये आप बैलेंस कर पा रहे, कब मुझे मैस्कुलिन एनर्जी शो करना है, कब मुझे फेमिनिन एनर्जी शो करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। Otherwise, it's a relation between two people, Emperor and the Empress. It is a very strong couple energy मैं कह सकती हूँ, जिनके बीच में एक शादी, मैरिज, engagement, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, एंड उससे बच्चों की खुशी का रीज़न मे मंथ होना, ये सब हो सकता है। बिकॉज आई सी सन कार्ड है, यहाँ पे भी एक छोटा बच्चा है एंड शी इज़ ऑल्सो अ प्रेग्नेंट वुमन। सो बच्चों से मिलने वाली खुशी, कंसीविंग ऑफ बेबी, चाइल्ड, एंड कंसीविंग ऑफ एनी आइडिया जिससे आप अपना, जैसे बिजनेस का, जॉब का, पैशन का, जिससे आप अपना फ्यूचर ग्रोथ आगे बढ़ा सके, बिजनेस आगे बढ़ा सके, वो भी ये हो सकता है। सो एक बहुत ही नर्चरिंग, काइंड, जेनरस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है अगले 1-2 महीने। हालांकि उसके पहले जो सबक आपको सीखना है एरीज, वो ये कि मुझे कहाँ ऑर्डर से एंड कहाँ कंट्रोल से मुझे लाइफ को थोड़ा सा ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ओके, सो अपना ध्यान प्रॉब्लम्स में ऐसे स्प्रेड नहीं रह के आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए मौका मिलेगा, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो लेने के लिए कहा जा रहा है। आप चाहते हैं कुछ चीज़ें, आपकी जो पावर है इस महीने वो ऊपर उभर के आने वाली है। आपका जो फायरी एनर्जी है ना, वो अभी उभर के आने वाला है। वो लोगों को दिखेगा, काम में दिखेगा, प्यार में दिखेगा, घर को अच्छी तरह से चलाने में दिखेगा। यू आर फाउंडेशन आप अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फाउंडेशन का मीनिंग जो भी है मे मंथ में आपके लिए, बहुतों के लिए ये, जैसे मैंने कहा, कोई सेलिब्रेशन, बर्थडे, मैरिज, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट, कंसीविंग ऑफ बेबी, इसकी खुशियाँ, या फिर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की खुशियाँ, या फिर कोई नया कंपनी सेटअप करना, उसका इनकॉर्पोरेशन होना, उसकी खुशियाँ। सो इट्स अबाउट सेलिब्रेशन। हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं, विच इज़ गुड। जैसे कि थोड़े बहुत आपके अगेंस्ट में चीज़ें होना, वो लोग भी हो सकते हैं, उनके विचार हो सकते हैं, आपको किसी एनवायरनमेंट का सपोर्ट ना मिलना हो सकता है, वो आप अभी पीछे छोड़ के आ रहे हैं। ओके, सो डिफेंसिव एंड ये एनर्जी आपकी पीछे छूट गई है। जो स्ट्रगल, ऑब्लिगेशंस या डिफेंसिवनेस था, वो अभी आप उससे आगे बढ़ के अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने में आप सक्षम रहने वाले हैं। मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट यहाँ पे थोड़ी सी आप, मुझे लगता है कि लोगों को ये भी दुख लग सकता है, या लोगों को ऐसा, आपके आसपास के लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यू आर बीइंग रूड और डोमिनेंट और इगोइस्टिक, या फिर आप अपना जो सोच है वो डायरेक्टली थोप रहे हैं किसी के ऊपर। अदरवाइज इट कुड बी, जो मैं नेगेटिव साइड है ना वो मैं बता रही हूँ, कि ऐसा लोगों को लग सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट उसके पीछे एरीज, यू आर डूइंग राइट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आप उसको एक्सप्लेन करने में नहीं लगे हुए हैं। उस एक्सपीरियंस का जो तजुर्बा का जो डिसीजन है वो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं,
और ये आपको हेल्प करेगा पास्ट के इमोशनल लॉसेस से दूर होने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये एक मास्क भी हो सकता है एरीज, जिससे आप अपने इमोशनल दुख को, पास्ट के इमोशनल लॉसेस को कवर कर रहे हैं कि अभी तो मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी विजन से मुझे आगे बढ़ना है। आई नीड टू चूज़ कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी कहाँ है। प्रायोरिटी मेरी खुशियाँ हैं, जो लॉन्ग टर्म खुशियाँ हैं वो उसमें अभी मुझे ध्यान देना है। सो यू आर बिकमिंग आई वुड से लॉजिकल, रैशनल एंड काफ़ी ओल्ड सोल है आप इस धरती में। तो आपको आपका एज शायद से कम भी हो इस लाइफ टाइम में, बट योर विजडम इज़ वेरी वेरी बिग। इट्स बिकॉज यू आर एन ओल्ड सोल इन दिस अर्थ। तो आपको पिछले लाइफ टाइम्स के भी बहुत सारे जो लेसन्स है वो उस बेसिस के ऊपर भी आपका इंट्यूशन अच्छा काम करता है। एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है कि कभी आपको लगे कि इसमें ध्यान दूँ, उसमें ध्यान दूँ। यू कुड बी बिजी मल्टीटास्किंग, या फिर प्रायोरिटी आपके शफल हो रहे होंगे, कभी ये कभी वो, कभी घर कभी ऑफिस या फिर कभी काम। सो आई सी दैट, बट अगेन विद एम्परर कार्ड यू आर टेकिंग कंट्रोल एंड मेकिंग अ बैलेंस कि मैं सभी मेंटेन करके ही चलूँगा या चलूँगी। सो जो इमोशनल लॉसेस है, यू आर रीबिल्डिंग फ्रॉम द 2 ऑफ कप्स विच इज़ रिमेनिंग। ओके, सो ये कुछ दुख आपको ऑलरेडी पहुंचा है और वो दुख पहुंच चुका है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट। इट कुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट इन मनी मैटर कि आप मनी यहाँ से वहाँ जगल कर रहे हैं, एक साइड का लोन भर रहे हैं तो दूसरे साइड में लोन हो जा रहा है, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ दुख या रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट या धोखा भी मिल गया होगा। सबके लिए नहीं, बहुतों के लिए। बहुतों के लिए एक रिलेशनशिप सैडनेस है, ये जो 3 कप गए हैं। सो या फिर लोग आपका साथ नहीं देना है, बट यू आर ओवरकमिंग दिस, यू आर ओवरकमिंग दिस विथ योर पावर। आप अभी डिसिप्लिनली, डेडिकेटेडली अपने लाइफ को अपने हाथ में ले रहे हैं। द पावर इज़ कमिंग इन योर हैंड। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही मजबूत ओहदे में बैठे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, जैसे कि गवर्नमेंट, बिग अथॉरिटी विद बिग पावर्स, या फिर घर में है तो लोग आपकी सुनते हैं, आपको मानते हैं। नहीं मानते थे तो अभी मानने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाला है बिकॉज ऑफ द पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड, प्लस यू आर एन ओल्ड सोल। तो इंट्यूशन को ज़रूर सुने। कुछ चीज़ों में आराम से एक बैलेंस्ड रेजोल्यूशन आ रहा है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये अगर आपका अंतर मन कुछ और कह रहा है, बाहर का मन कुछ और कह रहा है, यू विल फाइंड अ बैलेंस्ड रेजोल्यूशन। मई महीने में आपको पिक्चर क्लियरली दिख जाएगा। एंजल्स भी आपको थ्रू इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे कि तुमको करना क्या है। ओके, जैसे मैंने कहा, आपकी मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी ना बैलेंस होके आ रही है। तो आप सिर्फ एक ही पावर में नहीं रहने वाले मई मंथ में, एंड विच इज़ गुड। जहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेनी है, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। कड़वा लोगों को लग सकता है कि कड़वा है, स्ट्रिक्ट है, एंड जहाँ पे आपको नरम बनना है, आप नरम भी बन रहे हो, एज इफ यू आर मदरिंग समवन, ऐसा भी है। सो इट इज़ वेरी वेरी वेल कंबाइंड पर्सनैलिटी दैट यू आर हैविंग। सन इज़ इन योर होप्स एंड फियर। तो देखिए, खुशियाँ तो आपके लाइफ में आने वाली है, बट विथ योर टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो उससे आ रही है। ऐसा यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके छोड़ देने से कि कभी यूनिवर्स इंसाफ करेगा, उससे नहीं आ रही है। जब आप सोचें कि मुझे अपना सारा बागडोर अपने हाथ में लेना है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, ऐसा अगर कुछ सिचुएशन है, तो जाके आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। इट्स अ यस कार्ड। सन इज ऑल्सो यस कार्ड। अगर आपको मन में कोई सवाल है तो इट्स ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। इन द नियर फ्यूचर 0 to 3 months में आपका जो लाइफ है वो पूरा बदलने वाला है। देखिए, यहाँ पे ना नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में करियर वाइज आ रहे हैं। जहाँ पे आप शायद से 10 घंटा काम करते थे और 2 रुपये मिलते थे, अभी वहीं पे 2 घंटा काम करके आपको 10 रुपये मिलेंगे। बट उसके लिए क्या है, वो स्ट्रगल का जो फेज़ है ना, ये 7 of Wands यानी ये जो रेड एनर्जी है वो चला जा रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो, पेरेंटहुड में स्ट्रगल हो, बिजनेस जॉब में स्ट्रगल हो, वो सारा, आई वुड नॉट से स्ट्रगल, इट इज़ लाइक आपको ज़्यादा एक्शन लेना पड़ रहा था एंड आउटकम उतना ही आ रहा था। अभी आपको आसान हो जाएगा लाइफ। सो यहाँ पे देखिए, ये दरवाज़ा खुल रहा है खुशियों का। येलो कलर, यहाँ पे कितने सारे येलो कलर से डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन का टाइम तो मई महीना ला रहा है आपके लिए। बट आपको मैं बता रही हूँ, चल के जाना पड़ेगा। डोंट गेट स्टक इन द ओल्ड एनर्जी।
ओके, व्हेन डोर्स आर ओपनिंग, ऐसा आपको लग सकता है कि अरे अच्छा ये अपॉर्चुनिटी ये मुझे यहाँ तक लेके जाएगी, मुझे पता ही नहीं था, आई थॉट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप उस रास्ते में जाए, खुशियाँ उस पार है। ओके, एंड आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले अपने लिए खुशियाँ, पैसा, सेहत, प्यार, दया बचा के रखें। आपने अगर अभी तक दूसरों के बारे में, फैमिली के बारे में, लव पार्टनर्स के बारे में ज़्यादा सोचा है, तो अभी एक ऐसा टाइम है कि आपको अपना जो सेविंग्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल सेविंग्स हो, हेल्थ वाइज हो, लव हो, दया हो। सबसे पहले खुद को पे करें एंड देन खुद को वर्थ एनफ बनाएं, खुद को वैल्यू दें, तो फिर आपका वैल्यू दुनिया भी करेगी। ओके, आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है आपको। जैसे मैंने ये यहाँ पे कहा ना विद द एम्परर कार्ड, टेक बैक योर कंट्रोल, यहाँ पे भी लव लाइफ में भी बताया जा रहा है कि आप अपने सोच से अपने आप को फ्री करें। आपके सोच या आप एक अगर रिश्ते में है, वहाँ के जो ऑब्लिगेशंस है, मजबूरियाँ अगर कुछ है, ये मेंटल भी हो सकती है और या फिर एक्चुअल मजबूरियाँ भी हो सकती है। ये वह समय है जब आप अपने आप को उससे फ्री कर सकते हैं, तो फ्री करें। देखिए इसका ना चेन बंधा नहीं हुआ है, फिर भी ये पहले बंधा हुआ था तो उसको अभी भी लग रहा है कि मैं बंधा हुआ ही हूँ। सो इट इज़ जस्ट योर थॉट जो आगे सोच नहीं पा रहा है कि अरे मेरे आगे पूरी दुनिया पड़ी है। दिस रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल, दिस रिलेशनशिप इज़ फ्लरिशिंग। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं, लिमिटेशंस नहीं, इसमें एक्सप्लोर करना है मुझे। बट आपके पुराने हैबिट्स आपको शायद से बहुत अच्छा सोचने के लिए रोकते हैं। सो वो जो पावर है उसको मतलब पावर कि कुछ भी पॉसिबल है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर पहले मेरे लव लाइफ अच्छे नहीं थे तो अभी अच्छे हो सकते हैं। बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव एनर्जी दो, यानी कि मुझे दिख रहा है पास्ट में अभी तक थोड़े से स्ट्रगल्स रहे हैं। एक एरिया अगर कुछ ठीक रहा है तो दूसरा कुछ अच्छा नहीं रहा है। बट अभी जब चीज़ें अच्छी हो रही है, एम्परर एंड द एम्प्रेस कार्ड से आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। आपके मदर फादर के बीच में अच्छा रिश्ता हो रहा है, आपके मदर फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अपने आप को रिलैक्स करें एंड लाइफ को आगे बढ़ाएं। अगेन लेट गो ऑफ द पास्ट बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, या पास्ट की कुछ लॉसेस हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो एफर्मेशन है आपके लिए आ रहा है एरीज, इट इज़ आई एम जॉयफुली लिविंग द लाइफस्टाइल आई वांट एंड डिजर्व। आपका लाइफस्टाइल यानी कि बदलने वाला है, एंड ये वही लाइफस्टाइल है जो आप चाह रहे थे एंड आप डिजर्व करते हैं। सो यू आर लेवलिंग अप एरीज बेसिकली, सो एडजस्ट योर फ्रिक्वेंसी एज पर द लेवल अप। Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.